बंथरा प्रधान संजय सिंह सरोजनी नगर लखनऊ की ओर से सभी ग्रामवासियों व समस्त क्षेत्रवासियों को क्रिसमस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। ताजा मामला मोहनलालगंज के अंतर्गत आने वाले गांव बेलहिया खेड़ा का है, जहां पर भू माफियाओं का बोलबाला साफ तौर पर देखा जा सकता है। कई बार प्रार्थी मनोज कुमार पिता गुरु प्रसाद महेश कुमार पिता स्वर्गीय रघुराज के द्वारा चकबंदी टीम व पुलिस बल के साथ इस भूमि की पैमाइश के लिए प्रक्रिया बढ़ाई गई, तो अधिकारियों व पुलिस टीम को बगैर पैमाइश किए बगैर बैरक ही लौटना पड़ा। मनोज यादव ने दूसरे पक्ष जो कि शिवशंकर यादव पिता बाबूलाल दिनेश अनिल सुधीर रंजीत कन्हैया लाल अवधेश सुनील सोनू मुलायम आदि पर गंभीर आरोप लगाया है कि वह भूमाफिया है और इस भूमि की पैमाइश अधिकारियों को अपने रसूख के बल पर नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थी का यह भी आरोप है कि विपक्षियों ने ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा खुद ही कर रखा है, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और साथ ही प्रार्थी ने सुबह की सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे अपराधियों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ से अभिलाष दीक्षित की रिपोर्ट। हमारा डीडीसी आदेश करते हैं, इनके पक्ष में करते हैं, आप लोग चले आओ, कोई नहीं बोलेगा। सर जिस दिन इनके पक्ष में हो जाएगा मैं उस दिन लिखित दे सकता हूँ, लिखित दूंगा। जिस दिन इनके पक्ष में हो जाएगा मैं उस दिन बगैर सर चकबंदी अधिकारी कोर्ट से मैं जीता। जब हम बोल रहे हैं तो 1/3 सारे लोगों की जमीन आप 1/3 में 1/3 में 1/3 में तो जो हमारे बाबा के पट्टा से अलग उसको सीओ साहब ने अलग कर दिया, वो हमारे में दे दिया और शेष जो पुरानी भूमि थी उसने सबके चक काट दिए। सब लोग अपने चक में काबिज हैं, आज भी काबिज हैं, लेकिन बीच में हमारे पारिवारिक मुताबिक हमारे चाचा एक्सपायर हो जाने से ये लोग कुछ करके अपने पक्ष में करा दिया। हमने फिर बैठ के मीटिंग की तो फिर अपील हमने कर दिया, अपील स्वीकार हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि 31/12 को अगर डेट तुम्हारे पक्ष में हो रहा है, डेट के दौरान आप कब्जा नहीं कर सकते। अगर कब्जा करेंगे परिणाम बड़े भयंकर होंगे। कुछ भी हो वो हम आप नहीं बात कर रहे हैं, एक बात बताएं, जब हम आपसे नहीं बोले साल से बता रहे हैं। और जब इनके पक्ष में आ जाए, ये आप खुशी से आइए, पुलिस भी चाहे बिना लाओ, खड़ी फसल छोड़ते हैं। हमारी ने 10, 20, 50 हज़ार कोई माने नहीं रखता, हम अपनी बात बता रहे हैं, खड़ी फसल अपनी छोड़ते हैं। लाइए हम लिख के दें। सर आप लिखा लीजिए, मैं चल रहा हूँ। ठीक है चलो भैया, क्योंकि जब आपको अन्याय ही करना है तो आप अन्याय करिए। अब आप ये बताइए यही बात थी वहाँ पे कहा गया वीडियो यार तुम आए थे यहाँ ऑर्डर पे यार मीडिया कहाँ बैठे बना हुआ तुम्हारा तो वो क्या है जब आपके सामने वो 2 तारीख को ले रहे हैं ना सर मैं एक बात आप मेरी बात नियम है, आप मेरी बात सुन जाता है, खड़ी फसल आप मेरी बात सुन लीजिए। 2 तारीख को इन्होंने लिखित दिया था कि सर सुबह 10:30 बजे तक अगर मैं स्थगन ना दे दूं तो आप नाप दीजिए, वही बात लिख के दिए। तो पिताजी एक्सपायर हो गए वकील साहब के, आप मजबूरी ये आ गई, कोई एक्सपायर हो गया, पता नहीं कौन दिया, हमको नहीं मालूम किसने दिया क्या दिया। अच्छा सर ये इसीलिए यानी ये तो गलत तरीका है सर आपका ही कहना नहीं, था ना? मेरा कहना था, लेकिन आप उसको मान करके आपने उसी चीज को मान करके कि उनके साथ वकील आए थे, वो सारे लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मेरे सामने की बात है, आपने जबान दिया था, लेकिन आप अपनी जबान से पलट रहे हैं और कानून से पलट रहे हैं। यहाँ पर जितने पार्टी है वो लिख के देंगे, सबके दस्तखत। सर मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको जो लिखाना पढ़ाना हो लिखा पढ़ा लीजिए, लेकिन आप विधि विरुद्ध तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा आप विधि विरुद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप मुझको वो पेपर दिखा दीजिए जिसके कारण से आप नहीं नापना चाह रहे हैं। मुझको वो रूलिंग दिखा दीजिए कि आप किस रूलिंग से नहीं नाप, जो आपके पास आया, जो कानून उस कानून को आप जो आपके पास आ गया वो उसको दिखा दीजिए। आप एक कागज
आप हमको वो दिखा दीजिए, कोई बात नहीं, ना ना चलो ठीक। या तो साहब जबरदस्ती जमीन दे वो ही गए हैं, नहीं तो आप पे रहा कितने बार फिर मन बोले लगे 112 नंबर आइए, कितने नंबर सामने बनाए ना, सामने कौन ठीक है मतलब बात सुनो बाबूजी खड़ा यार, एक लोग बात करो, सामने बात करो। बताए थोड़े ये बात पूरा हम आपसे बात किसी दूसरे का नहीं लिया, इतना लिया मेरे बाबा दादा जब आपको। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, कहाँ रहते हैं? बेलहिया खेड़ा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मेरा पैतृक संपत्ति का विवाद न्यायालय श्रीमान चकबंदी अधिकारी सदर जी लखनऊ से 2017 में मेरे पक्ष में डिसाइड हुआ और उसकी 3 पार्टियों की तरफ से अलग अलग अपीलें की गई। अपील संख्या 191 रामनाथ आदि एंड मनोज कुमार आदि। दूसरी अपील सुरेश कुमार आदि की तरफ से की गई, सुरेश कुमार आदि वर्सेस रामनाथ आदि। तीसरी अपील मेरी तरफ से दाखिल की गई, मनोज कुमार आदि बनाम रामनाथ आदि, जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी लखनऊ से 11/10/2019 को मेरे पक्ष में डिसाइड हुआ और अपील रामनाथ की बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गई जी। उसका अनुपालन सहायक चकबंदी अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा रूल 109 का 2 के अंतर्गत आदेश दिनांक 11 फरवरी 2020 को अभिलेखों में तथा नक्शे पे करा दिया गया जी। भौतिक अनुपालन हेतु दिनांक 2/12/20 की तारीख नियत की गई थी, किंतु दबंग भूमाफिया शिवशंकर यादव जिसने के नाम मात्र 96 हेक्टेयर जमीन है और उस 96 हेक्टेयर को उसने बाबूलाल शिक्षण संस्थान को दान भी कर रखा है जी। उसके उपरांत भी बाद में ये वो आपत्ति पे आपत्ति लगा रहा है और सहायक चकबंदी अधिकारी मोहनलालगंज द्वारा जी लगातार उसका समर्थन किया जा रहा है और मुझसे ये कहा गया कि ऐसा है, ये अगर 3 तारीख तक स्टे नहीं दे देते, हमको उपलब्ध करा देते हैं तो आपकी पैमाइश नहीं करूँगा और 3 तक अगर ये स्टे नहीं दे पाते हैं तो मैं आपकी पैमाइश आदेश का अनुपालन चकबंदी अधिकारी महोदय। क्या अभी तक कोई पैमाइश उस भूमि पे हुई है? नहीं, अभी तक कोई पैमाइश नहीं हुई जी। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा आज की तारीख नियत की गई थी जी, जिसके संबंध में थाना तथा तहसील दोनों को लेटर सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा भेजे गए जी। थाने की पुलिस फोर्स भी मौके पे पहुंची, तहसील का स्टाफ, मैं राजस्व अभिलेखों के साथ मौके पे पहुंचा। बावजूद उसके शिवशंकर यादव के कहने के मात्र से, जो कि तहसील में भूमाफिया लिस्टेड है जी, तथा खलिहान की जमीन पे भी उसका कब्जा है, ग्राम समाज की जमीन पे उस यानी विद्यालय बाबूलाल शिक्षण संस्थान का निर्माण करा रखा है जी। उसके कहने मात्र से ही आज सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा पैमाइश टाली गई। मेरे द्वारा ये पूछा गया, सहायक चकबंदी अधिकारी से मेरे द्वारा ये पूछा गया कि क्या कोई ऐसा स्थगन आदेश है जी जिस कारण से आप पैमाइश रोक रहे हैं, या कोई ऐसा कानून है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं हो सकता है, जिसका जवाब देने में सहायक चकबंदी अधिकारी अपने आप को असमर्थ। क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि इन दबंग माफियाओं से मेरी ज़मीन पर से कब्जा हटवा दिया जाए, जो ये कब्जा करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बेलहिया का। क्या मामला है आपका? सर खेती का मामला है, खेती पैतृक संपत्ति है, उसका विवाद चल रहा है। आज नपाई का 5/12/2020 का नपाई का 3rd डेट जी, जो कि यहाँ से चकबंदी और अन्य सब कई लोग गए, काफ़ी लोग, नपाई कैंसिल कर दी गई जी। किस कारण नपाई कैंसिल कर दी गई? भू माफिया शिवशंकर यादव के कहने से एसपी साहब ने कैंसिल कर दिया। सरकार से क्या न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? जी, कि हमारी इस पैतृक संपत्ति की निर्वहन कर दिया जाए, फैसला कर दिया जाए।